चैट जीपीटी ने यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर किया है। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक स्मार्ट इंसान को 4 साल थियोरी और 2 साल की प्रैक्टिस लगती है। इसका मतलब है कि चैट जीपीटी एक एवरेज डॉक्टर की तरह काम कर सकता है। इसके अलावा चैट जीपीटी ने वॉटन्स एमबीए एग्जाम भी क्लियर किया है, जिसका मतलब है कि वो एमबीए ग्रेड की नॉलेज रखता है। इतना ही नहीं, इसने मल्टी स्टेट बार एग्जाम भी क्लियर किया है, जिसका मतलब यह है कि ये एडवोकेट की नॉलेज भी रखता है। लेकिन इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि चैट जीपीटी हमें हमारी स्टडीज में कैसे मदद कर सकता है, ताकि हम बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरेटिवली एफिशिएंटली काम कर सकें। ओके, तो ये सारा फॉर्मूला है हमारा चैट जीपीटी को यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं हम स्टडीज की तरफ। तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज कलेक्ट एसेट्स। ये जो ऑरेंज कलर है, जो गीगल वाला कलर है, यहां पर आपको पूरा फोकस करना है, क्योंकि हमारा गोल है 2 चीजें कंप्लीट करना मिनिमम। वो मिनिमम चीजें हैं सिलेबस, जो हमारा पूरा सिलेबस है उसे कवर करना किसी भी हालत में, और दूसरा है लास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस। तो ये 2 चीजें हमें किसी भी तरीके से कवर करनी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये 2 चीजें होनी चाहिए, सिलेबस और लास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस। उसके बाद हमारे पास होना चाहिए कोई नोट टेकिंग एप्लीकेशन। अगर आप कॉपी में भी लेते हैं तो भी बेटर है, अगर आप नॉर्मल गूगल डॉक्स में लेते हैं तो वो और भी बेटर है, अगर कोई स्पेशल ऐप यूज करते हैं वो भी बेटर है। वैसे नॉर्मली जब आप कॉपी में अपने फिजिकली पेन से लिखते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, बट अगर आपको चैट जीपीटी यूज़ करना है तो वो डिजिटल फॉर्मेट में होना ज़रूरी है। और हम ये सारी चीज़ें, जो टॉप 3 चीज़ें हैं, इसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे अपनी गूगल ड्राइव में। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैंने 10th सीबीएसई का सिलेबस लिया है। यहाँ पर मैंने इसे अलग अलग फोल्डर्स में डिवाइड कर दिया। इंग्लिश कम्युनिकेटिव, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी कोर्स ए, हिंदी कोर्स बी, मैथमेटिक्स बेसिक्स, फिर दूसरा मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस, राइट। उसके बाद मैंने क्या किया, हर फोल्डर के अंदर, लेट्स से साइंस के अंदर सबसे पहले मेरा साइंस का सिलेबस है, जो कि यहाँ पर है। तो इसके अंदर है 4 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, और उसके बाद प्रैक्टिकल्स और इंटरनल असेसमेंट एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई, इसका सिलेबस, और उसके अंदर क्या है, इंटरनल असेसमेंट, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। इस तरीके से हमने इसको ऑर्गेनाइज कर देना है। तो सबसे पहले तो एक बार अपना जो सारा सामान है वो यहाँ पर लेके आ गए गूगल ड्राइव के अंदर, ताकि बार बार फिर ये बीच में ना ढूंढना पड़े। और वैसे ही लास्ट के 10 ईयर क्वेश्चन अगर हैं तो वो आप टाइम इन्वेस्ट करके यहाँ पे ला सकते हैं। अगर फिजिकल फॉर्म में भी है दैट इज ऑल्सो कूल। उसके बाद हमारे पास टूल्स होने चाहिए, मिनिमम 3 टूल्स आई रिकमेंड। द फर्स्ट टूल इज रीडर जीपीटी। तो गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है, इसके आगे हम लिख सकते हैं गूगल क्रोम एक्सटेंशन, और इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे गूगल क्रोम में। सेकेंड इज यूट्यूब समरी विद चैट जीपीटी, अगेन इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। और फाइनली थर्ड आएगा मर्लिन, चैट जीपीटी प्लस ऐप ऑन ऑल वेबसाइट्स, और इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। वंस दैट इज डन, इसके लिए आपको 1-2 घंटे लगेंगे अगर आपके पास सिलेबस पहले से नहीं था, या उससे भी कम लगेगा वैसे टाइम। वंस दैट इज डन, वील मूव टू
एक और हमारे पास टूल आता है जिसमें हम YouTube वीडियो को समराइज कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स से एक वीडियो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर, ये 30 मिनट 11 सेकंड की है, तो इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। ऑब्वियसली मैं 30 मिनट 11 सेकंड इसमें टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर ये लोगो है वो आ गया होगा अगर आपने YouTube समरी विद चैट GPT का क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड किया है। तो जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने इसे ट्रांसक्राइब कर दिया है, यानी इसके सबटाइटल्स उठा लिए हैं। लेकिन मैं इसकी समरी चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये चैट GPT में पूरा का पूरा टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट कर देगा और फिर उसको खुद ही एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देगा। अगर तो मुझे ये समरी से समझ आ जाती है तो मैं नॉर्मली इसे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ कहीं पर, या फिर मैं अगले टॉपिक पे आगे बढ़ सकता हूँ, या फिर मैं इससे खुद आगे क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ कि व्हाट आर द 7 पॉइंट्स दैट आई शुड नो अबाउट दिस। तो ये 7 जो की पॉइंट्स है वो मुझे उठा के बता रहा है कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड रिप्रेजेंट्स द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ एंड सो ऑन, एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, जबकि टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट यू सब्ट्रैक्ट द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, फिर एवरेज स्पीड एंड सो ऑन। आई होप यू गॉट द आइडिया। सेकेंड चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी लेंथ वीडियो की बहुत ज़्यादा थी, 30 मिनट्स थी, तो सारा का सारा टेक्स्ट यहाँ पर नहीं आया है, और वो नहीं आएगा क्योंकि इसकी जो 4000 टोकन्स की कैपेबिलिटी है उससे ज़्यादा ये अभी प्रोसेस नहीं कर सकता। बट स्टिल यू गॉट द पॉइंट कि हम इससे काफ़ी चीज़ें जो है अपना टाइम सेव कर सकते हैं, यानी 10-15 मिनट की वीडियो तो हम बहुत ही जल्दी से कवर कर सकते हैं। वंस दैट इज डन, अगेन गोल आई थिंक आपको याद होगा कि हम इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टूल हमारे पास आता है एनी फ्रेज। एनी फ्रेज मतलब है कि आप लेट से कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे और आपको कोई पर्टिकुलर बीच में कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को हाईलाइट करेंगे जो हमें समझ नहीं आ रहा है, और इसे कॉपी पेस्ट करने के बजाय चैट GPT में जो हमने थर्ड टूल किया था मर्लिन, उससे क्या होगा कि हाईलाइट करके, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो हम उसे Command+M दबा सकते हैं, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो Control+M। तो मैं इसमें प्रेस करता हूँ और अगेन इसने ये वाला जो टेक्स्ट था ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको कर सकता हूँ यहाँ पे जो भी मैं इसके चाहता हूँ, इससे अगर मेरे कोई क्वेश्चंस हैं या इसको मैं और सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, उससे रिलेटेड मैं कुछ भी यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख सकता हूँ। तो मैं करूँगा एक्सप्लेन दिस इन सिंपल लैंग्वेज। तो फ़ायदा सिर्फ ये हुआ कि मुझे कॉपी पेस्ट करके कहीं और नहीं जाना पड़ा और यहीं पर मुझे सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो वंस दिस इज डन कि हम इसको ऐसे 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 करते रहें, अब मेन चीज़ आती है कि हम डिटेल में जाएं। अभी तक तो हमने सिर्फ अपने को वार्म अप किया है, अब हम इस कॉन्सेप्ट के अंदर डिटेल में जाना चाहते हैं। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपके पास जो टेक्स्ट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं NCERT की बुक या जो भी आप बुक रेफर करते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ले लिया है चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और मैं लेट से ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहा था। उसके बाद मुझे ये वाला जो रिएक्शन है ये समझ नहीं आ रहा कि क्या है, तो मैं इस रिएक्शन को कॉपी कर सकता हूँ या जो भी मैं चाहता हूँ, मैं वापस चैट GPT में आऊँगा और मैं इसे
पार्ट कि हम रियल लाइफ टेस्ट लेंगे। तो हम रियल लाइफ में आएंगे, रियल लाइफ मॉक टेस्ट देंगे, हम फीडबैक लेंगे कि हमारे कितने मार्क्स आए और दोबारा से रिपीट करेंगे प्रोसेस को। इसमें चाहे चैट जीपीटी की मदद लगे या ना लगे, सवाल सिर्फ ये है कि चैट जीपीटी एक्चुअल में हमारी स्टडी में हेल्प कर रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं कर रहा तो फिर डोंट डू इट। और फाइनली लास्ट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कॉशन। कॉशन का मतलब है कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो इससे इंक्रीज होनी चाहिए, एज ऑलरेडी सेड। अगर वो इंक्रीज नहीं हो रही है तो डू नॉट यूज इट। एंड सेकेंड इज फोकस। तो आपको फोकस अब कहीं चैट जीपीटी के साथ गेम नहीं खेलने लग जाना है, और फोकस हमें यहाँ पर करना है कि सबसे पहले हमें सिलेबस कवर करना है, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद ही बाकी चीज़ें देखनी है। तो हमेशा फोकस यहाँ पे रहेगा। दोस्तों, स्टडीज़ के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी बुक है, जैसे कि डीप वर्क जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन में हेल्प करेगी, हाउ टू बिकम अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट, या फिर हाउ टू बी अ हाई स्कूल सुपरस्टार एक्सेट्रा। तो ये सारी बुक समरीज हिंदी में फ्री में गूगल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इसे आप जरूर सुनिए, ये आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगा आपकी लर्निंग जर्नी में। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल होगी। जरूर अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। एक और बात, अगर आप फ्री यूट्यूब कोर्स करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दिया है। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।